दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि अब आतिशी होंगी। जब आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई तब आतिशी के नाम पर मुहर लग गई, यानी कि अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में आ गई है और अब वो जिम्मेदारी संभालेंगी। लेकिन सबके जहन में ये सवाल है कि जब नए मुख्यमंत्री की फहरिस्त में बहुत सारे नाम थे तो आखिर आतिशी के नाम पर मुहर क्यों लगी है और इस नाम के सहारे, चेहरे के सहारे क्या 2025 में एक बार फिर से नैया पार लगाना चाहती है आम आदमी पार्टी? तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर आतिशी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों चुना गया आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में ना कोई अपना और सगा नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी मुश्किल घड़ी में कोई साथ में खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट आपको जरूर देना चाहिए। यही काम हुआ आतिशी के साथ भी। आम आदमी पार्टी जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी, अरविंद केजरीवाल जब मुश्किलों की घड़ी में थे, तब आतिशी उनके साथ खड़ी रही और सरकार से लेकर संगठन तक उन्होंने सारा कामकाज बहुत अच्छे से संभाला। अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले मामले में जेल में थे तब आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया को फेस करने से बच रहे थे, बयान देने से बच रहे थे, मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन आतिशी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने तोहफे के तौर पर मुख्यमंत्री का पद सौंपा है आतिशी को। देखिए, 2013 में स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी को, आपको याद होगा, और उस समय से ही आतिशी जो है पार्टी के साथ जुड़ी रही। हालांकि बीच में मनमुटाव की खबरें जरूर सामने आई थी। आम आदमी पार्टी से जो नेता हैं वो कटते चले गए थे, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था, पार्टी को छोड़कर नेता जाने लगे थे, लेकिन आतिशी तब से लेकर अब तक पार्टी के साथ बनी रही और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहे। शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा, जेल वो गए, फिर भी आतिशी ने पूरा मोर्चा संभाल कर रखा। अभी भी सबसे ज़्यादा विभाग उनके पास हैं और महज 4 साल में उन्होंने राजनीति में एक लंबी छलांग लगाई है। 2020 में वो कालकाजी क्षेत्र से विधायक बनी, 2023 में उन्हें केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया और अब देखिए 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। राजपूत समाज से आती हैं आतिशी और ऐसे में कामकाज को लेकर अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, साफ छवि वाली वो रही हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पद पर जिसे बैठाया जाता है, साफ छवि अगर हो तो प्रचार करने में उतनी ही आसानी होती है। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए बेल पर तो ये बात समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को चुनावी समर में बीजेपी बहुत अच्छे से भुनाने वाली है। बार बार उनकी इस छवि को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी और एक गलत प्रचार करने का काम किया जाएगा, क्योंकि जब शक्तियां कोर्ट की तरफ से छीन ली गई अरविंद केजरीवाल की बेल देने पर, तब अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया कि ना तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगे, कैबिनेट की बैठक वो कर नहीं सकते, फाइलों पर काम आगे बढ़ाने के लिए साइन कर नहीं सकते। तो उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं समझते हुए ये समझा कि इस्तीफा देना इस समय पर बिल्कुल सही डिसीजन होगा और यही कारण है कि इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। इस रेस में देखिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी का भी नाम सामने आ रहा था, सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था, भारद्वाज का नाम सामने आ रहा था, गहलोत का नाम सामने आ रहा था, लेकिन सभी नाम को पीछे रखते हुए आतिशी के नाम पर मुहर लगा दी गई। यहां तक कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिरला का भी नाम सामने आ रहा था। माना जा रहा था कि एक महिला चेहरा है, दलित चेहरा है और ये दलित कार्ड बीजेपी माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी खेल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतिशी को अपनी ईमानदारी का तोहफा केजरीवाल ने दिया है और क्योंकि वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ जुड़ी रही और अरविंद केजरीवाल के बुरे समय पर भी वो साथ खड़ी रही। अब ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आतिशी के सहारे आखिर 2025 फरवरी में जब होगा विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर, तो क्या नैया पार लगा पाएगी आतिशी अपने चेहरे और अपनी साफ छवि के सहारे? क्योंकि बार बार बताने के लिए उनके पास ये जरूर रहेगा कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर दाग लगे, उन्हें ईमानदार नहीं माना गया, तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और दूसरे चेहरे को बिठाया गया और एक ऐसा चेहरा जो महिला चेहरा है, साथ ही ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया और बहुत अच्छे से उन्होंने कामकाज संभाला है। देखिए, आतिशी का नाम इतिहास के पन्नों में और इसलिए दर्ज हो जाएगा क्योंकि दिल्ली की बात करते हैं तो अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुके हैं। पहला नाम सुषमा स्वराज, दूसरा नाम शीला दीक्षित और तीसरा आतिशी का नाम है। अब महज 6 महीने 7 महीने का समय बचा है। किस तरह से वो काम करती हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक से कहीं ना कहीं बीजेपी की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक ऐसा चेहरा उन्होंने सामने रख दिया है जिसके सहारे
आम आदमी पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। आपका क्या कुछ कहना है इसे लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।